तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, आशा करता हूं ऐसा। ठीक है दोस्त, तो आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले होंगे। लेकिन आप लोगों को इससे पहले क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। अगर अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, लाइक कर दीजिए। अगर आपको बुरा लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले होंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम लोग पढ़ने वाले होंगे। ठीक है दोस्त, तो आज हम लोग शास्त्रीय नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे कि शास्त्रीय नृत्य भारत में कितने हैं और कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी हम ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराएंगे। जैसे कि हम लोगों ने देखे हैं, पिछले वीडियो जो आए हैं वो आपको निरंतर आपको बराबर से 100 ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराए गए। ठीक, तो हम आपके सामने लेकर के आए हैं बहुत सी शॉर्ट ट्रिक जो आपको आसानी से 2 से 3 सेकंड में आपको याद करा देगी। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्त। चलिए दोस्त, आइए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। मतलब शास्त्रीय नृत्य ऐसे नृत्य होते हैं, या शास्त्रीय नृत्य अगर हम देखें तो वो नृत्य जो एक अस्त्र शस्त्र के साथ बजाए जाते हैं, उन्हें हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। कहने का मतलब है कि ढोलक, तबला, हारमोनियम, सारे अस्त्र शस्त्र को लेकर के अगर हम जब चलते हैं तो इस प्रकार के नृत्य हमें क्या कहलाते हैं दोस्त? वो शास्त्रीय नृत्य कहलाते हैं। जैसे बीणा, हारमोनियम, चतुर, इस प्रकार के जो वादक यंत्र होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? यह शास्त्रीय नृत्य कहलाते हैं दोस्त। अब इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। क्या हम लोग बात करने वाले होंगे कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि शास्त्रीय नृत्य हैं कितने, मतलब शास्त्रीय नृत्य कितने हैं। सबसे पहले ये बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य कितने हैं के बारे में अगर हम बात करें तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कुल है कितनी? 8 दोस्त। शास्त्रीय नृत्य कुल कितने हैं? तो 8 हैं दोस्त। कौन कौन से हैं उनके बारे में देखें जरा। सबसे पहले हमें एक मिलता है क्या? सबसे पहले आपको मिलेगा भात। देखिए दोस्त, ये आपको ट्रिक है। कहते हैं भात नहीं, जब आपकी शादी होती है तो उस दौरान जाते हैं कि भैया भात मांग लाओ। ये कहाँ जाते हैं? मामा के पास जाते हैं कि भैया भात मांग लाओ। भात 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 है कि नहीं? तो मामा के पास भात मांगने के लिए जाते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्त, भा का मतलब है भरतनाट्यम। क्या? भरतनाट्यम। ठीक, और ता का मतलब है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम क्या है दोस्त? भरतनाट्यम। ये आपका पहला हो गया। दूसरा देखें, आपको याद रखना है कुआ। कुआ को जानते हैं ना? बैल। कुआ जो होता है उसका लोक नृत्य है। कुआ का मतलब है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ये लोक नृत्य है। लेकिन याद रखें ये किस राज्य का है? तो आ का मतलब क्या है? आंध्र प्रदेश का। ये आंध्र प्रदेश राज्य का आपका क्या है? लोक नृत्य है। और इस आंध्र प्रदेश लोक नृत्य, ये जो कुचिपुड़ी है, पूड़ी भैया किसको देते हैं? जब कोई विशेष कार्यक्रम होता है तभी तो पूड़ी बनती है। और कहने का मतलब जब त्यौहार होता है तभी तो पूड़ी बनाई जाती है। हालांकि पढ़ाने वाले डेली बनाते हैं, लेकिन याद करने का तरीका है भैया कि कुचिपुड़ी पूड़ी 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 पूड़ी। तो क्या है पूड़ी? मतलब जब ये देवी देवताओं को पूड़ी चढ़ाई जाती तब ये क्या है? पूड़ी बनाई जाती है। कहने का मतलब है ये देवी नृत्य है। कौन सा? कुचिपुड़ी जो है वो देवी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें, देवी नृत्य के नाम से कुचिपुड़ी को हम लोग जानते हैं। ठीक दोस्त, इसके बाद में देखिए आप, इसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? बात करने वाले हैं, ये आपका क्या हो गया? कुचिपुड़ी और मौके। क्या? मौके को याद रखना है। मतलब मौके का मतलब ये है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम क्या है? मोहिनी अट्टम। और किस राज्य का है? तो केरल का है। केरल का जो है वो मोहिनी अट्टम लोक नृत्य मिलेगा आपको। इसके बाद देखिए दोस्त, एक पॉइंट हम आपको बताना भूल गए कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोटी की डलिया के नाम से किन घास के मैदानों को जानते हैं? रोटी की डलिया के नाम से किस घास के मैदान को जानते हैं? किस घास के मैदान को जानते हैं? तो याद रखें, प्रेरी जो है उसे हम रोटी की डलिया के नाम से घास के मैदान को जानते हैं दोस्त। क्योंकि इस प्रेरी घास के मैदान में सबसे अधिक
जो गेहूं की उत्पादक क्षमता है प्रति हेक्टेयर, जो उत्पादक क्षमता है वो कहीं अधिक है। इसलिए इन घास के मैदानों को हम रोटी की डलिया के नाम से जानते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है, जो कि शायद में अभी यहीं कहीं रिसेंटली पूछा गया था किसी पेपर में। इसके बाद देखें, हम लोग बात करने वाले हैं मौके, मतलब मोहिनी अट्टम और केरल। मतलब मोहिनी जो हैं, मोहिनी को क्या बहुत सारे क्या है मौके मिले, लेकिन हमने मोहिनी को क्या है पटा के नहीं पाया। मतलब पटा नहीं पाए हम किसको, मोहिनी को। मौके तो बहुत आए लेकिन हम मोहिनी को पटा नहीं पाए। और किस राज्य की रहने वाली थी वो, केरल की, याद रखें। अब इसके बाद में आपको याद रखना है एक कत्था मिलता है। कत्था लोग कहाँ के सबसे ज़्यादा खाते हैं, तो कत्था जो लोग खाते हैं वो उत्तर प्रदेश के खाते हैं। कहने का मतलब है कि कत्थक जो है, कत्थक, ठीक दोस्त, कत्थक मिले या आपको कथक मिले, कथक मिले या कत्थक मिले, ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये उत्तर प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है दोस्त। कहाँ का, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, जिसका नाम है कथक या कथक के नाम से जानते हैं इसे। इसके बाद अगर हम और आगे की ओर बात करें तो आपको एक और मिलेगा क्या, कथकली। कथकली जो होता है, ये भी कथकली जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है, तो याद रखें ये कथकली जो है वो केरल का है। कथकली जो है वो केरल का है और ये शास्त्रीय नृत्य है। हम बात करने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, 8 कौन कौन से उनके बारे में बात कर रहे हैं। 2 तो ये हो गए, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, 5वां ये होगा, और आपके 3 बाकी हैं जो कि हम आपको बताने वाले हैं। पहले आप इनको नोट करें, फिर इसको इरेज करके हम अगले आपको तीनों बताने वाले होंगे। ठीक, नोट करें दोस्त जल्दी से। चलिए दोस्त, अब वो जो बाकी हैं आपके उनके बारे में हम देखते हैं। 3 कौन कौन से हैं। देखिए भाई, अब तीसरे जो बचता है वो आपका मतलब है 5 हो गए थे, 6 नहीं 4 हो गए थे, 5वां देखना है हमको, 5वां देखना है कि 6 हो गए थे भैया। देखो 3 बाकी थे, हमें इतना पता था। तो 5वां हम लोग बात करें किसकी, एक आपको मणिपुरी की। मणिपुरी एक ये भी आपका शास्त्रीय नृत्य है और इसका नाम क्या है, ये मणिपुर राज्य का है। कहाँ का है, ये मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और इसका नाम क्या है, मणिपुरी। इसके बाद में हम अगर 6वें की बात करें, सॉरी ये आपका 6वां था और ये 7वां था। इसके बाद में अगर हम अगले की बात करते हैं तो ओडिसी, कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी, ये शास्त्रीय नृत्य है और ये कहाँ का है, ओडिसी, तो उड़ीसा का है। कहाँ का है, ओडिशा का ये शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन आपसे अगर 8वां पूछा जाए तो शास्त्रीय होता है, शास्त्रीय होता है। और ये शास्त्रीय किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य मिलता है। कौन सा, शास्त्रीय जो लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य जो है वो किस राज्य का है, तो ये आपका कहाँ का पड़ता है, ये असम राज्य का मिलता है दोस्त। तो आपके शास्त्रीय नृत्यों की संख्या केवल 8 है। अगर आपसे पूछ दिया जाए, आपसे कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य है, क्या है, आपसे क्वेश्चन कह देगा कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य है, उसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें ऐसा आपको ढूंढना होगा। जैसे आपसे कह देगा कि रामलीला, रामलीला, दूसरा ऑप्शन दे देगा आपको क्या, तमाशा, तमाशा दे दिया उसने। फिर इसके बाद में आपसे तीसरा दे दिया, क्या दे दिया, आपसे ऐसे ही रख सकता है कि आपका जो कथक है, ठीक, कथक रख दिया। और आपसे चौथा रख देगा कि बिहू, ये बिहू जो है इसको भी बताइए कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है शास्त्रीय नृत्य। तो अभी हमने आपको 8 बताए, उनमें से आप देख सकते हैं कौन सा है। तो सीधी सी बात है, कथक है और ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और ये आपका रामलीला जो मिलता है ये लोक नृत्य है, लेकिन है कहाँ का, उत्तर प्रदेश का ही लोक नृत्य है। इसके बाद में तमाशा जो है वो भी एक लोक नृत्य है, लेकिन ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तमाशा जिसे कहते हैं, नहीं कह देते भैया तमाशा दिखा रहे हो क्या, तो ये भी एक लोक नृत्य है। ये है कहाँ का, तो ये महाराष्ट्र राज्य का है। फिर अगर हम बात करें असम, असम का बिहू भी क्या है, एक लोक नृत्य है। ये असम में पड़ता है और इसका नाम क्या है, बिहू। बिहू लोक नृत्य कहाँ का है, असम का है दोस्त। तो इन बातों को आपको याद रखना है और ये आपके हो जाते हैं शास्त्रीय नृत्य। तो हम आपके अगले वीडियो के साथ लेकर के आएंगे कि भारत के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं,
लेकिन आप लोगों को ये बताना है कि हमें ये अच्छी ट्रिक लगी या नहीं लगी। अगर अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर आप लोक नृत्य को भी लेकर के आइए, तो हम आपको लोक नृत्य का भी एक टॉपिक लेकर के आएंगे और आपके सामने एक प्रस्तुत अच्छा सा वीडियो करेंगे जो कि आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो सके। ठीक दोस्त, तो हम आज के लिए इतना ही रखेंगे और थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। लेकिन आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ओके।